माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर के थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि एसी जनरेटर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एसी जनरेटर जिसके बारे में आप लोग शायद 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, सीबीएसई वाले 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, आईसीएसई वाले जो है ना वो 9th क्लास में ही मुझे लग रहा है पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, एसी जनरेटर कहाँ नहीं काम करता है, हर जगह काम करता है। जैसे पावर स्टेशन पे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एक्चुअली जनरेट नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो होती है जनरेट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी को हम जनरेट नहीं कर सकते। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते हैं ना। तो एनर्जी जो है ना पूरे यूनिवर्स की क्या है, कांस्टेंट है। तो एनर्जी को ना हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। तो कुछ राइटर्स ने, कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने इसका नाम जनरेटर रखा, तो बोला कि जनरेटर नाम सही नहीं है। एक्चुअली ये एनर्जी को जनरेट नहीं कर रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जनरेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इंड्यूसर कह सकते हैं इसको, एसी इंड्यूसर। ठीक है, तो जो भी है इसके लिए हम बहस नहीं करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी को जनरेट की जा रही है, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेंज लॉ के एप्लीकेशन से और ऐसी आप समझ सकते हो कि एनर्जी को जनरेट नहीं किया जाता है, एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जा सकते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं और आप अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो एसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वाला जो जनरेटर है उसे हमें पढ़ना है। तो एसी जनरेटर या डायनेमो पढ़ना है, और इसी तर्ज पे हमें डीसी जनरेटर या डायनेमो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सिलेबस में एसी जनरेटर है, इसीलिए मैं अभी एसी जनरेटर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एसी जनरेटर क्या होता है। बहुत सारे मैरिज हॉल में जहां पे बिजली पे विश्वास नहीं हो सकता है, जहां पे वोल्टेज जो पावर सप्लाई होती है उन पर विश्वास नहीं हो, तो जेनसेट लगाए जाते हैं। ठीक है, जेनसेट लगाए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जनरेटर लगाए, तो जनरेटर ही हम मार्केट नेम है उसका, कमर्शियल नेम जो है उसे जनरेटर ही कहते हैं, इसीलिए हम उसको जनरेटर ही कहेंगे। ठीक है, उसी से लोग समझते हैं कि जनरेटर है। तो वो जनरेटर कैसे काम करता है, उसे हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। वो जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी करंट प्रोड्यूस नहीं करता। डीसी करंट प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे हमने आपको बताया है कि कौन कौन से डिवाइसेस है, बैटरी हो गए, सोलर सेल्स हो गए, ये सब जो है आपको डीसी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करवाते हैं। जो करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, उसे हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, जो इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है ये एसी जनरेटर, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही यूज करके जनरेटर जो है सो इन्वेंटेड किया गया था। जनरेटर को इन्वेंट करने वाले कौन थे, यूगोस्लाव के साइंटिस्ट जो थे निकोला टेस्ला ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था एसी जनरेटर को, है ना। जो आपको बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम में पूछता है, कहीं पर भी जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये आपको पूछेंगे कि एसी जनरेटर को किसने इन्वेंट किया था। डिस्कवरी की बात नहीं है, इन्वेंटर, क्योंकि नेचर में नहीं था, इसे इन्वेंट किया गया था। तो यूगोस्लाव के इन्वेंटर ने इसे क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो इससे पहले समझिए ये कि फैराडे और हेनरी साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज को एस्टेब्लिश किया था, बताया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हेनरी साहब ने किया था। ठीक है, और फैराडे साहब ने कंबाइंड रूप से किया था, तो जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पता चला। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन भी पता चला। ठीक है, और सेल्फ इंडक्शन से आपको हेनरी जो है ना, जो साइंटिस्ट थे, जोसेफ हेनरी जो भी है, उनके नाम पे ही हेनरी जो है, सेल्फ इंडक्शन जो कुछ भी है उनके नाम पे सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। यूनिट जो हेनरी आप पढ़ते हैं उन्हीं के नाम पे दिया गया है। ठीक है, तो फैराडे साहब और हेनरी साहब ने इंडक्शन के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होती है उन्होंने उस चीज को बताया था। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लोग पढ़ रहे थे तो वो एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन था, जिसको लेंज लॉ ने वेरीफाई किया था, प्रूव किया था। और हम सब इस चीज को जानते हैं कि एक्चुअली ये जो एसी अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन हो रहा है, जनरेशन नहीं कह सकता, इंड्यूस कह सकते हो, लेकिन आप जनरेट कह सकते हो, है ना, क्योंकि बोलचाल भाषा लोग बोल देते हैं एसी जनरेट हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली एसी इंड्यूस हो रहा है वहां पर। तो जो एसी इंड्यूस हो रहा है, तो एसी इंड्यूस जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एनर्जी के कॉस्ट पे हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है वो हम समझते हैं। ये अल्टरनेट एसी जनरेटर जो है एक्चुअली क्या करता है,
एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर एक्चुअली करता क्या है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए कि एनर्जी किसी मेथड से हमारे पास घटते बढ़ते जाए तो बढ़ सकता है, तो घट भी सकता है, घटते जाए तो एक अलग कहानी होगी। लेकिन एनर्जी को क्या हम कर सकते हैं? ना घटा सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल, ये जो इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है एसी जनरेटर का, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ठीक है, ये जनरेटर हमने पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है किस पर? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और उस एनर्जी कंजर्वेशन में हम करते क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन एसी जनरेटर we convert the mechanical energy into electrical energy and that electrical energy is used for the various purposes। बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे कि एक्चुअली एसी जनरेटर कैसे काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन पहले समझो। हम क्या करते हैं? सबसे पहले दो पोल रखते हैं, एक नॉर्थ पोल आ जाता है और दूसरा एक साउथ पोल आ जाता है। ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम रख सकते हैं। ये दो मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट भी रख सकते हो, या नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम रख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? बहुत सारे कॉइल लेंगे, बहुत सारे कॉइल हैं, और यहां पे हमने इस तरह से बहुत सारे कॉइल लेते हैं, किसी भी मेटल का है ना, और इस तरह से हमने कॉइल लिया, और इस कॉइल को हम लोग करेंगे क्या? इस कॉइल को हम लोग करते क्या है कि एक सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर देते हैं। सिलेंडर के ऊपर, जिसको हम आयरन का शाफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वाउंड कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? वाउंड कर दिया, और इसे हमने इस तरह से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है। और जो वाउंडेड है उसको आप इधर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इधर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर, या रोटर शाफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रोटर शाफ्ट, है ना। ये क्या है? रोटर शाफ्ट, यही रोटेट करता है। ठीक है, अगर इसका इन हम यहां लेके जाएं तो इसके ऊपर क्या की जाती है? वाउंडिंग की जाती है। ठीक है, वाउंडिंग कर दी जाती है, और भी कॉइल होंगे, हैं, और भी कॉइल होंगे जो इसके नजदीक आएंगे, फिर और भी कॉइल होंगे, पूरा वाउंडेड किया जाता है, और ये सब वाउंडिंग होती है इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो ये सब वायर जो है उसका एक एंड जो है, एक एंड स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड जो होता है वायर का वो इस C2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको बना के रखा हुआ है कि अगर रोटेट भी करे, अगर ये रोटेट भी करेगा ना, तो कभी भी कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। यहाँ C1 C2 क्या है? स्लिप रिंग्स है। क्या है ये? स्लिप रिंग्स, जो रिंग्स इसके ऊपर स्लिप करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, अब ये देखिए A एंड B दो पॉइंट है यहाँ पर, और ये रोटेट करेगा। एक्चुअली क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो अब समझिए कि जो मॉडर्न डे जो जनरेटर्स हैं, एसी जनरेटर्स हैं, जो मॉडर्न डे एसी जनरेटर्स हैं, वो समझिए कि 100 मेगावाट एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं। 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 400 मेगावाट, इतना अल्ट्रा मॉडर्न जनरेटर्स जो हो गए हैं आजकल के जमाने में, ये इतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक 100 मेगावाट वाला जनरेटर को इन्वेंट कर दिया। ठीक है, इससे कितने बल्ब जलेंगे? इससे कितने बल्ब जलेंगे? अगर आपको 10 टू द पावर, मेगा मतलब क्या? 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 100, है ना, वाट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कितना बोलते हैं? मेगा। 10 टू द पावर 6 100 वाट, मतलब 100 वाट, ये जो है ना 100 वाट वाला बल्ब आप कितना जला सकते हो? 1 मिलियन जला सकते हो, है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, जो कुछ भी है 10 लाख जला सकते हो आप इस तरह से। तो जो कुछ भी है अब देख लीजिए इस चीज को, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख होता है। तो इस तरह से आप 10 लाख बल्ब जला सकते हो एक 100 मिलियन बल्ब से। और 500
अगर आपके पास मेगावाट वाला अगर जनरेटर आ गया तो उससे आप क्या कर सकते हो, 100 वाट वाला बल्ब अगर जलाना होगा तो कितना आप जला सकते हो, तो आप उसमें से 5 × 10⁻⁴ इतना जला सकते हो बल्ब, 100 वाट वाला है। तो ये सब चीजें हैं जनरेटर में। जनरेटर जो आजकल का मॉडर्न जनरेटर है इतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इतना ज्यादा पावर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहले कंस्ट्रक्शन समझिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन है। अगर ये डायग्राम आपके समझ में नहीं आया होगा तो ऐसा समझिए कि इसके ऊपर वाउंड किया गया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, ये इसके ऊपर वाउंड किया गया, थोड़ा सा इसके ऊपर वाउंड किया गया है, ठीक है, इसके ऊपर वाउंड करके हमने इस तरह से रखा है। बहुत सारे टन्स हमने रख दिए, 1 टन, दूसरा चौथा, बहुत सारे टन्स हमने रख दिए, ठीक है। और बहुत सारे टन्स रखने के बाद फिर इसको रोटेट करवाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे ये रोटेट करेगा तो कॉइल के रोटेशन से, सिर्फ कॉइल के रोटेशन से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो ओरिएंटेशन है, एंगल है, उसे चेंज करेंगे यहाँ पर। उसे एंगल चेंज करने की वजह से, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के जो ओरिएंटेशन को चेंज करने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया भी स्क्वायर का कांस्टेंट, तो फिर ओरिएंटेशन चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम लिखेंगे वो क्या है, बी डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये ओमेगा टी क्या है भाई, ये ओमेगा टी क्या है, ये ओमेगा टी थीटा है, ये थीटा किसके बीच में, बिटवीन, ये थीटा किसके बीच में, बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में हम लोग इसे सोचेंगे, ठीक है। ये थीटा है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है, ठीक है। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक आयरन का रोटर है, मान लीजिए आयरन का, ये पूरा कैसा दिख रहा है, प्लास्टिक का दिख रहा है ना, मान लो ये आयरन का है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, बहुत सारे वायर्स का वाइंडिंग करेंगे, है ना। इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वाइंडिंग कर दिया, बहुत सारे कॉइल्स को वाइंडिंग कर दिया, और हमने इस तरह से इसको लगा के रखा है, या इस तरह से भी हमने लगा के रखा है इसको, ठीक है। फिर ये रोटेट करवाएंगे, क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने से पहले ऐसा परपेंडिकुलर रखा था, फिर हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करवाएंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर क्या करेगा, इधर ऐसा चला जाएगा, फिर ऐसा क्या होगा, इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद एक कंप्लीट टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, फिर एक कंप्लीट टाइम पीरियड आ जाता है। एक पॉजिटिव वायर स्लिप वन रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा C2 से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हमेशा कांटेक्ट में ही रहते हैं। क्या रहते हैं वो, हमेशा कांटेक्ट में ही रहते हैं इस सिलेंडर से, है ना, जो रॉड है, इस रोटेटिंग रॉड से हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। ये ग्रेफाइट के ब्रशेस हैं, B1 B2 जो है ग्रेफाइट के ब्रशेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। स्लिप रिंग C1 C2 क्या है, स्लिप रिंग्स हैं, कंडक्टर्स के बने हुए हैं। तो इस चीज को मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझिए, सिलेंडर का अगर आप लेते हैं तो सिलिंड्रिकल समझिए क्या है। सिलिंड्रिकल है, मान लो इस तरह के सिलेंडर आपने रखा, आयरन का सिलेंडर रखा, फिर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहां से वाइंडिंग कर लेते हैं, इसको हमने वाइंड कर दिया, फिर है ना, इस तरह से वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वाइंडिंग करने के बाद एक एंड को क्या करेंगे हम लोग, एक एंड को इधर जोड़ दिया, दूसरे एंड को इधर जोड़ दिया, वाइंडिंग करके फिर ये रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करते हुए क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो जाएगी। कैसे, तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ना इसका एरिया चेंज हो जा रहा है, ना इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नहीं चेंज हो जा रही है। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा चेंज हो रही है, ओमेगा टी थीटा जो है वो चेंज हो जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए ये थीटा जो चेंज हो रही है ना, वो थीटा देखिए क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। वो थीटा चेंज हो जा रही है टाइम टी पे, t = 0 पे, t = 0 पे थीटा कितना है भाई, तो 0 हो रहा है ना, थीटा क्या है, 0 है।
मतलब ऐसा है, शुरुआती दौर में ऐसा है प्लेन, ठीक है, इन दोनों के पैरेलल में है, मैक्सिमम फ्लक्स होगा उस समय, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स होगा ना थीटा इक्वल टू 0 पे। फिर जब 90 डिग्री होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हो, और थीटा इज इक्वल टू मान लो कि 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इस तरह से आप लोग सोच सकते हो, ठीक है, बहुत सारे टाइम पीरियड भी हैं। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। जिस तरह से मैंने बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये, तो एनर्जी कंजर्वेशन के बेस्ड है, तो इस रॉड को हम लोग पकड़ के बाहर से क्या करते हैं, घुमाते हैं। जो पुराने जमाने में जनरेटर होते थे, अभी भी गांव भर में जनरेटर होते हैं जो बहुत आवाज करता है, जो मैरिज हॉल्स में बहुत सारे जगहों पे यूज होती है, वो क्या करता है यहाँ पे रॉड लगाकर उसको घुमाते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं शुरू में उसको घुमाते हैं, और घुमाने की वजह से क्या होता है कि उसकी एंगुलर स्पीड पहले बढ़ेगी, इस रोटर शाफ्ट का क्या होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते 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 एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, ओमेगा आपको मानना पड़ेगा कि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वो क्या कर रही है, रोटेट करवाते हैं। शुरू में कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन कुछ देर के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है, इस कहानी में हो क्या रहा है, इस कहानी में हो रहा है ये कि आप इसको रोटेट करवा रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। रोटेशन में मैकेनिकल एनर्जी खपत हो रही है, वही मैकेनिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ट पर है ना भाई, ऐसा थोड़ा है कि अपने आप ये रोटेट कर जाए, अपने आप ये रोटेट कर जाए, ठीक है, अपने आप रोटेट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, एनर्जी मिलते रहेगी, ठीक है। तो एक्चुअली आप हम करते क्या है, इसे रोटेट करवाते हैं, पहले रोटेट करवाया, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, टाइम के हिसाब से थीटा चेंज होगी, ओमेगा कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस एसी जनरेटर का कांस्टेंट हो गया जो भी है, ठीक है। और एसी करंट का फ्रीक्वेंसी आप जानते होंगे, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में इतना ही 60 हर्ट्ज है, जो भी है। तो ओमेगा इंटू टी, थीटा जो है वेरिएबल है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो जा रहा है, इसकी वजह से थीटा भी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। इसीलिए मैंने ये बताया बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है एट एनी टाइम। लेकिन आजकल जो मॉडर्न जनरेटर्स आ गए हैं मार्केट में, ठीक है, जो मॉडर्न जनरेटर्स है मार्केट में, उनमें क्या होता है उसको समझिए। उन मॉडर्न डे जनरेटर्स में एक्चुअली होता यह है कि ये कॉइल रिमेन रहता है, स्टेशनरी रहता है, मैग्नेटिक पोल्स को ही रोटेट करवाया जाता है, मैग्नेटिक पोल ही रोटेट कर रहा होता है, वहां क्या होता है, मैग्नेटिक पोल ही रोटेट कर रहा है। मान लो ये दो मैग्नेटिक पोल है, ऐसे रोटेट कर रहा है, कॉइल क्या है, फिक्स है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, कॉइल फिक्स है। मोस्ट ऑफ द जनरेटर्स में यही कहानी हो रही है कि पोल्स को घुमाया जाता है, ठीक है, और इस प्लेन को फिक्स करके रखा जाता है। पोल्स क्या होगा, घूम रहा है, तेजी से घूमेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो दोनों सिचुएशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन को ही चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को भी कांस्टेंट रखा हमने, एरिया को भी कांस्टेंट रखा, बस थीटा को चेंज करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज चेंजिंग। इसके वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो कितना होगा, वो देखिए यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या होगा, तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा, तो नेगेटिव साइन रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। जब इसको माइनस साइन लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर में, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन लगाओ तो कितना आएगा, बी ए ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये जब माइनस हमने लिखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, वोल्टेज जो है V, दैट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइनोसॉइडली वेरी करता है। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू जो है ना वो क्या है, बी ए ओमेगा, ठीक है, ये क्या है, बी ए ओमेगा है, डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मैक्सिमम वैल्यू कहां दे रहा है, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, व्हेन टी इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी क्या है, मैक्सिमम 1 आ जाए, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर ओमेगा टी अगर पाई बाय 2 के बराबर हो जाए
देखिए यहाँ पर गौर से, अगर ओमेगा टी पाई बाई 2 के बराबर हो जाए मतलब आपका टाइम जो है वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा आ जाए, तो इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पे आपका मैक्सिमम ईएमएफ होती है। ठीक है, तो टाइम, अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 4, तो 2 पाई बाई ओमेगा कितना है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 4 टाइम पीरियड का 1/4 जब आता है ना तो मैक्सिमम ईएमएफ होती है, उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि फ्लक्स वर्सेस फ्लक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करोगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, एंड ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है उसके वर्सेस भी आप लोग क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। क्या ग्राफ हो रहा है वो आप समझ सकते हो, ये कॉस से वेरी कर रहा है और ये साइन से वेरी कर रहा है, मतलब फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच में फेज एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर इसको कॉस के टर्म में लिखना चाहोगे तो कितना आएगा, अगर इसको कॉस के टर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, कॉस, बताइए कितना होगा, तो जो भी होगा आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है उससे आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसको कॉस लिखा यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये कहानी क्या होगी बताइए, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस, दो बार कॉस लगाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, प्लस लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू साइन इतना, तो ये इस तरह से आगे चल रहा है, ईएमएफ उससे आगे चल रहा है। ठीक है, तो जो भी है मैंने आपको बता दिया। अब ये इस तरह से मूव करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा कि ये जो पहला इंड है इससे जुड़ा हुआ, दूसरा इंड इससे जुड़ा हुआ है, हाफ साइकिल में ये इंड जो है ना, ये वायर का इंड इससे जुड़ जाएगा, हाफ इंड में इससे जुड़ जाएगा और ये हाफ इससे चला जाएगा, मतलब हाफ साइकिल में अल्टरनेट करंट क्या होता है, मैंने आपको पहले डिफिनेशन बताया था, अल्टरनेट करंट हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज करता है और वैल्यू भी इसकी चेंज करती है। तो वैल्यू देख ही रहे हो कैसे चेंज कर रहा है, ईएमएफ कैसे वैल्यू चेंज कर, हर पल हर वक्त इसकी ईएमएफ वैल्यू चेंज होती रहती है, हर पल हर वक्त चेंज होती रहती है, और उसी हिसाब से उसकी क्या होती है, हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, फिर हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जा रही है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, एसी जनरेशन का जो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो 10th क्लास में है। ठीक है, तो 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री कैसे कैसे रोटेट कर रहा है आप देख ही रहे हो, जैसा सिचुएशन होगा आप समझ सकते हो। ठीक है, इनिशियल स्टेज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इनिशियल स्टेज मैंने आपको बताया, थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 डिग्री, आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी रख सकते हो, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 कुछ भी रख सकते हो, वो आपका ओरिएंटेशन है, उस हिसाब से मैंने डिराइव किया, इजी वे में मैंने बताया आपको, ये मैंने बताया आपको इजी वे में जो आपके समझ में आ जाए कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो ये चेंज इन फ्लक्स पे काम करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहे हैं, पहले ईएमएफ होगा तभी तो करंट आएगी उसके अंदर में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना सारा चीज बता दिया, और 100% तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जितना बताया, जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने आपको बता दिया। ओके।